नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का देश के इकलौते ऐसे शो में जहां खबरों का रायता समेटा जाता है और नेताओं की प्यार से क्लास लगाई जाती है। आपका अपना संडे स्पेशल शो, द सरकारी सरकाजम शो। अब आप सोच रहे होंगे कि संडे के दिन जब आपको एसी के सामने लेटकर ठंडी ठंडी शिकंजी पीनी चाहिए या फिर यूट्यूब पर मीम स्क्रॉल करने चाहिए, तब मैं आपके सामने क्यों प्रकट हो गई। तो बात ऐसी है कि सोमवार से शनिवार तक टीवी न्यूज चैनल्स पर जो महासंग्राम, जो तू मैं और मसालेदार डिबेट्स परोसी जाती हैं, उन्हें देख सुनकर आम जनता के दिमाग का दही नहीं बल्कि इस चिलचिलाती गर्मी में रायता हो चुका है। लोग इतने परेशान हैं कि टीवी ऑन करते ही उन्हें अपनी बीपी की मेडिसिन याद आ जाती है। तो मैंने सोचा कि संडे को जब आपका भेजा थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, तो क्यों ना इन खबरों की चटनी बनाई जाए, थोड़ा हंसा जाए, थोड़ा तंज कसा जाए। तो अब से हर संडे मैं लेकर आऊंगी ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके मानसिक संतुलन को बचाने के लिए। तो आज हमारे सरकाजम के रडार पर कौन कौन से बड़े वीआईपी हैं, जरा आज का कड़क मेन्यू कार्ड सुन लीजिए। सबसे पहले चलेंगे हम अयोध्या, जहां राम मंदिर के चढ़ावे और आभूषणों के मैनेजमेंट में ऐसा जादू हुआ कि सीधे 3 सदस्यीय एसआईटी बिठानी पड़ गई। मतलब भाई साहब, भक्तों ने भगवान के चरणों में दिल खोलकर नोट और जेवर चढ़ाए और सिस्टम के कुछ परम भक्तों ने नोटों पर ही हाथ साफ कर दिया। भक्तों को मोक्ष मिले ना मिले, उन चोरों को तो शॉर्टकट में लक्ष्मी मां मिल ही गई। फिर चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के रिश्तेदारों की जमीनें अचानक हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद बीजेपी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय का वो ऐतिहासिक आत्मचिंतन कि भाई अब आरएसएस में अच्छे लोग नहीं बचे, सिर्फ ट्रांसफर रुकवाने वाले अफसर आ रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं द सरकारी सरकाजम शो। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे पवित्र खबर से। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों ने जो अरबों का चढ़ावा और सोना चांदी चढ़ाया, उसके मैनेजमेंट में कुछ ऊंच नीच हो गई। मामला इतना हुआ कि खुद ट्रस्ट के रोने गाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को 3 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच दल बनानी पड़ गई। भाई साहब, एसआईटी ने जब एंट्री मारी और रिकॉर्ड्स खंगाले, तो पता चला कि अंदर तो अली बाबा और 40 चोर का भाग 2 चल रहा है। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके पास से भारी कैश और गायब हुआ सामान बरामद हुआ है। और इस हफ्ते एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उसमें जो भाषा लिखी है, उस पर तो मुझे ऑस्कर देने का मन कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि दान प्रबंधन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों और प्रक्रियाओं एसओपीज में कमियां थी। वाह भाई वाह, कमियां थी। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक सरकाजम। आम आदमी की जेब से 100 रुपए का नोट गिर जाए तो उसे जेब कतरा कहते हैं, और भगवान के घर से करोड़ों का चढ़ावा इधर उधर हो जाए तो उसे प्रक्रियाओं में कमी कहते हैं। अरे भाई, कमियां चाय में चीनी की होती हैं, करोड़ों के चढ़ावे की नहीं। और अब ट्रस्ट का पक्ष सुनिए। ट्रस्ट ने बड़े ही मासूम से चेहरे के साथ कहा कि दान बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ भाई, जो चोरों के हाथ नहीं लगा वो तो सुरक्षित है ही। लेकिन इस मामले ने विपक्ष को बैठे बिठाए दिवाली का बोनस दे दिया है। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जी तुरंत धोती उठाकर मैदान में कूद गए हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान के घर में भी ऐसा घोटाला। उधर सत्ता पक्ष कह रहा है जांच जारी है, दोषी को हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। जनता सोच रही है कि प्रभु राम ने त्रेता युग में लंका से सोने का महल जीत लिया था, लेकिन कलयुग में उनके नाम पर आए चंदे को संभालने के लिए डिजिटल स्कैनर और ईमानदार मैनेजर्स कम पड़ गए। अब चलिए उत्तर प्रदेश, वहां से जरा बगल वाले राज्य मध्य प्रदेश आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इन दिनों एक अनोखे जमीन विवाद में घिरे हैं। कांग्रेस ने बकायदा दस्तावेज दिखाकर आरोप लगाए हैं कि उज्जैन में, जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेला होने वाला है, वहां मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों, बहू बेटों और समधियों ने मिलकर करीब 168 एकड़ जमीन के
137 प्लॉट्स खरीद डाले हैं। भाई इसे कहते हैं दूरदर्शी सोच। आम जनता सोचती है कि कुंभ मेले में जाकर पाप धोएंगे और रिश्तेदारों ने पहले ही सोच लिया कि कुंभ मेले के बगल में होटल और रिजॉर्ट खोलकर पैसे धोएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी तुरंत बचाव में उतरे और बोले, अरे भाई मुख्यमंत्री जी के नाम पर तो जितनी जमीन पहले थी आज भी उतनी ही है, वो तो बिल्कुल पाक साफ है। अरे दादा मुख्यमंत्री जी तो साफ हैं ही, वो खुद थोड़े ही रजिस्ट्री ऑफिस में लाइन लगाकर खड़े थे। वो तो उनके प्यारे प्यारे भोले भाले रिश्तेदार हैं जिनके सपने में अचानक महाकाल आए और बोले, वत्स सरकार जहां जहां नया मास्टर प्लान और बाईपास रोड बनाने वाली है तुम ठीक उसी खसरे नंबर की जमीन जाकर खरीद लो। क्या दिव्य टेलीपैथी है रिश्तेदारों की। मतलब सरकार के दिमाग में जो आइडिया आता है वो सीधे रिश्तेदार की रजिस्ट्री बुक में छप जाता है। इसे कहते हैं सबका साथ सिर्फ अपने रिश्तेदारों का विकास। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का असली बम मुख्यमंत्री जी ने नहीं बल्कि उनकी ही कैबिनेट के सबसे खुलासा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने फोड़ा। कैलाश जी ने खुले मंच से कह दिया कि जब से हमारी सरकार आई है हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद को आरएसएस संघ का आदमी बताने लगा है। कोई भी अफसर आता है तो कहता है सर मैं बचपन में शाखा जाता था, हाफ पैंट पहनता था। और इसके बाद कैलाश जी ने जो कड़क पंच मारा वो सीधे नागपुर मुख्यालय के कलेजे को चीरता हुआ निकल गया। उन्होंने कहा आजकल संगठन तो बढ़ रहा है, भीड़ बहुत हो गई है, लेकिन इस भीड़ में अब अच्छे इंसानों की कमी हो गई है। ओह कैलाश जी, इतनी कड़वी सच्चाई। मतलब जो संघ पिछले 100 साल से चरित्र निर्माण और अच्छे इंसान बनाने की फैक्ट्री होने का दावा करता है, उसके लिए बीजेपी का ही एक कद्दावर मंत्री कह रहा है कि भाई अब इस फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल खराब हो चुका है, अब यहाँ अच्छे इंसानों का शॉर्टेज चल रहा है। जाहिर सी बात है कैलाश जी, सत्ता की मलाई इतनी मीठी होती है कि जो अफसर पहले खाकी वर्दी पहनने से डरते थे वो आजकल ट्रांसफर रुकवाने के लिए अपनी जेब में खाकी हाफ पैंट लेकर घूम रहे हैं कि न जाने कब दिखाना पड़ जाए कि हम भी संघी हैं। कैलाश जी, आपके इस बयान के बाद नागपुर से लेकर दिल्ली तक जो आत्ममंथन चालू हुआ होगा उसकी आंच में कौन कौन झुलसेगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते की बड़ी खबरों का एक सरकास्टिक और मसालेदार बुलेटिन, जहां राम मंदिर के चंदे में एसओपी की कमी मिली, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार रियल एस्टेट किंग बन गए और संघ में अच्छे इंसानों की शॉर्टेज हो गई। अब आप बताइए आपको हमारा ये पहला एपिसोड द सरकारी सरकाजम शो कैसा लगा? क्या आपके दिमाग का स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ? और अगर हाँ तो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर भक्ति पूर्वक क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखते रहिए हमारा ये शो। नमस्कार।